नमस्कार दोस्तों, मैं विजय खरे। आज का टॉपिक ये है, प्रश्न ये है कि पत्री जी ऐसा क्यों कहते थे, पूजा पाठ का विरोध क्यों करते थे या मना क्यों करते थे। और बहुत सारे गुरु, बहुत सारे मास्टर्स इसको मना क्यों करते हैं पूजा पाठ करने से। बहुत सारे लोग कहते हैं, इवन आज के समय में ख़ासतौर से हिंदू धर्म की बात करें तो मूर्ति पूजा ही दूसरे धर्मों के लोगों को सबसे ज़्यादा खल जाती है कि ये क्यों करते हैं, नहीं समझ में आता उनको। पहले बात करते हैं पत्री जी और दूसरे मास्टर्स, दूसरे गुरु पूजा पाठ का इतना विरोध क्यों करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं कि जब आप पूजा पाठ करते हो तो आप उस दूसरे पर डिपेंड हो जाते हो। किस दूसरे पर? जिसकी आपने मूर्ति बनाई है, जिसकी आप पूजा कर रहे हो, आप उस पर डिपेंड हो जाते हो। आप स्वयं को नहीं समझ पाते, स्वयं को नहीं जानना चाहते, फिर आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हो कि ये कुछ दे देगा। क्या दूसरा कुछ दे सकता है? अगर आप रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हो तो कौन क्या दे सकता है? और अगर आप रिसीव करने के लिए तैयार हो तो कोई क्या रोक सकता है आपसे? क्या है ऐसा जो नहीं पा सकते आप? हम अपने आप को खुद ही रोकते हैं। हमारे पास कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, सारा ज्ञान है, सारी शक्तियाँ हमारे पास हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर शक्तियाँ नहीं हैं, बाहर भी शक्तियाँ हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। आपको अपने अंदर की शक्तियों को जगाने की ज़रूरत है। जो शक्ति आप अपने आप में नहीं जगाओगे तो बाहर की शक्ति कभी काम में नहीं आएगी, कोई काम में नहीं आएगी। ब्रह्मांड के साथ भी जो शक्ति, आप जब आप तैयार होते हो, जब आप एक हो जाते हो, तब आपको ब्रह्मांड की शक्ति का एहसास होता है और आप उसमें से एक हो जाते हो, फिर आपको सब कुछ मिल जाता है। जब आप पूजा करते हो तो आप ध्यान नहीं करते हो, अगर पूजा केवल करते हो तो आप दूसरे पर डिपेंड हो जाते हो। आप सोचते हो भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, और आप भीख मांगने लग जाते हो। आप भगवान से हर बार भीख मांगते हो, आप डिपेंड इसलिए हो, आप उनकी पूजा ही इसलिए करते हो। आप पूजा करते क्यों हो? पूजा आप इसलिए करते हो कि कुछ दे दो, कुछ मिल जाए, कुछ परेशानी आपको उसको हटा दो, या कुछ मिल जाए नया। इसी के लिए पूजा करते हो ना। इसलिए वो पूजा पाठ का विरोध करते हैं। ये पूजा पाठ गलत है। आप भगवान से मांगने क्यों जा रहे हो? भगवान ने आपको इतना बड़ा शरीर दिया है, वो नहीं दिखता है आपको? इतना बड़ा मन दिया है, इतना ताकतवर आत्मा दी है आपको, वो नहीं दिखता है? आपको सृष्टि ने क्या दिया है उसको जाने बगैर आप दूसरी मूर्ति से मांगने लग रहे हो। पूर्वजों ने मंदिर इसलिए बनाए थे कि वो शक्ति केंद्र है। वहाँ पर जाके आप मन के अंदर जाओगे, उसके अंदर जाके आप साधना करोगे, उसके अंदर जाके आप ध्यान करोगे। उसके अंदर जो मूर्ति स्थापित है उसने कुछ किया है, उसने कुछ पाया है, उसने साधना की है। आप भी वैसा करोगे, उससे प्रेरणा लोगे। आप प्रेरणा लेने की जगह भीख मांगने लगे। इसलिए सारे मास्टर विरोध करते हैं। इसीलिए मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। मूर्तियों का विरोध क्यों किया जाता है? मूर्तियों का विरोध इसलिए किया जाता है कि ईश्वर एक है। फिर ये मूर्ति क्यों? ये सच है कि ईश्वर एक है, लेकिन मूर्ति क्यों, इसका भी आंसर दिए देता हूं। ये मूर्ति इसलिए होती है, मूर्ति इसलिए बनाई गई पूर्वजों द्वारा कि मूर्ति का मतलब है वो मास्टर, वो गुरु, वो देवता जो इशारा देता है, जो एक लेवल हासिल कर चुका है, जो एक स्तर तक चला गया है, जिसने साधना करके कुछ शक्तियाँ हासिल की थी, जो कुछ प्राप्त किया था, कुछ सद्गुण अपने अंदर पैदा किए थे, जागृत किए थे, शक्तियों को जागृत किया था, जिसने अपने आप को पा लिया था, अपने आप को जागृत कर लिया था। वही तो मूर्ति बनाई हमने, उन्हीं की तो मूर्तियाँ बनाई हैं। लेकिन उनके गुणों को ना सीख के, उनके जैसा ना बन के, उनके जैसी साधना ना करके केवल उनके हम चरणों में पड़ जाते हैं, भीख मांगने लगते हैं, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। इसलिए मूर्ति को ना तो हम सही समझा पाए लोगों को, दुनिया को, कि मूर्ति क्यों है, ना मूर्ति का सही मतलब हम समझ पाए। इसलिए सभी मास्टर, सभी गुरु मूर्ति का विरोध करते हैं, पूजा का विरोध करते हैं, पूजा पाठ का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पुरानी एनर्जी में स्टक हो गए, पुरानी परंपराओं में स्टक हो। हमने उसको परंपरा मान लिया, उसको बस परंपरा मान के हमने छोड़ दिया उसको, उससे आगे नहीं। हमने उससे ज्ञान नहीं लिया, उससे कुछ सीखा नहीं। तो उससे सीखने की ज़रूरत है, और जल्दी से सीखेंगे अगर आप ध्यान करेंगे तो। तभी आप सीख पाएंगे, तभी आप रिसीव करने लायक हो पाएंगे, क्योंकि तब आप खाली हो पाएंगे। जब खाली होंगे तो रिसीव कर पाएंगे, जब शांत होंगे तो आप अनुभव कर पाएंगे। तो ये ईश्वर अनुभव करने की चीज़ है। ईश्वर
ज्ञान से या किताबों से प्राप्त नहीं होता है, ये अनुभव करने की विषय वस्तु है। थैंक यू मास्टर्स।